सीएम रेखा गुप्ता पर जन सेवा सदन के बाहर अटैक होता है और ये अटैक होता है सुबह उस वक्त जब वो जन सुनवाई का कार्यक्रम कर रही होती है। इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी मुख्यमंत्री जन सेवा सदन के बाहर है और यहाँ पर आम दिनों में जिस तरीके से 2 घंटे के लिए जन सुनवाई का कार्यक्रम होता है उसी तरीके से आज भी सुबह 8 सवा 8 के लगभग लाइन लगी हुई थी। लोग यहाँ 7 साढ़े 7 से आना शुरू कर देते हैं। 8 बजे से सीएम जो है वो लोगों से मिलते हैं और ऐसे में एक शख्स वहाँ पर पहुँचता है। उसके हाथों में कुछ पेपर्स हैं और वो पेपर्स के बहाने पहुँचता है और जैसे ही सीएम सामने दिखती है सीएम का हाथ खींचकर उन्हें गिराने की कोशिश करता है। इस बीच सीएम को चोट लगी और फिलहाल जो स्थिति बताई जा रही है, बताया जा रहा है कि अस्पतालों के डॉक्टर्स ने उनको देखा है, उनकी हालत स्थिर है और फिलहाल जो सीएम है वो ठीक है, ये यहाँ से जानकारी मिल रही है। लेकिन जो आरोपी है, जो हमलावर है, उसने हमला क्यों किया, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिस पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जो सबसे पहली चीज़ अभी सामने आई है, बताया जा रहा है कि वो शख्स जो हमलावर था वो एनिमल लवर था, डॉग लवर था। और जिस तरीके से अभी पूरा माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद स्ट्रे डॉग्स को लेकर ये कहा गया है कि उनको शेल्टर होम्स पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, इन तमाम चीज़ों से वो आदमी दुखी था, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि उसी के चक्कर में वो शख्स गुजरात से यहाँ आया था, क्योंकि जो हमलावर है ये गुजरात का रहने वाला बताया जा रहा है और ऐसे में ये शख्स गुजरात से यहाँ इस मुद्दे को लेकर ही आया था। और ऐसे में अब पुलिस जो है वो डॉट्स जोड़ने की कोशिश कर रही है, यानी कि क्या जो वो डॉग लवर होने की बात सामने आई है। जो आरोपी का परिवार है वो ये बता रहा है कि वो डॉग लवर थे जिसके चलते वो यहाँ पर आया है, गुजरात से यहाँ पर आया था। जो पूरे घटनाक्रम यहाँ फिलहाल हो रहे थे उस वक्त के बाद यहाँ पर वो पहुँचा हुआ है। तो क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। लगातार बीजेपी के जो नेता हैं, जो एमएलएज हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सीएम से मिलने के लिए सांसद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात ये कि क्या वाकई ये कारण हो सकता है कि किसी का डॉग लवर होना या किसी का पशु प्रेमी होना क्या इस घटना का मुख्य उद्देश्य हो सकता है। क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला था दिल्ली को लेकर कि यहाँ पर जितने आवारा कुत्ते हैं, जो बेसहारा कुत्ते हैं, उन्हें लेकर शेल्टर होम में ट्रांसफ़र किया जाएगा और उस डिसीजन से बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति आहत था, जो हमलावर था वो आहत था। ये जानकारी फिलहाल दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं और इसलिए वो यहाँ पर आया। लेकिन यहाँ पर पूरी समझने वाली बात यह है कि क्या इस बाबत किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट सीएम का कभी रहा है। तो बेसहारा पशुओं को लेकर सीएम ने हमेशा से बात की है, वो चाहे बेसहारा गाय सड़क पर घूमने वाली हो या कुत्ते हों या कोई और जानवर हो, उसको लेकर हमेशा उन्होंने ये कहा है कि उनके लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे गाय को लेकर ये कहा गया है कि उनके लिए गौशाला बनाई जाएगी और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया कि कुत्तों को शेल्टर होम में ले जाना होगा, ये ऑर्डर जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसके बाद सीएम का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका पालन किया जाएगा। और ये फिलहाल जो पुलिस की थ्योरी में सामने आ रहा है कि ये एक कारण है कि क्यों सीएम पर हमला किया गया। मैं तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रही हूँ, ये मुख्यमंत्री जन सेवा सदन के बाहर की, जहाँ पर फिलहाल सिक्योरिटी बढ़ी हुई है। आपको मीडिया के लोग भी यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहे हैं। लगातार लोगों का आना यहाँ पर लगातार आना जाना यहाँ पर चल रहा है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के आवास पर मुख्यमंत्री जहाँ लोगों से मिलती है वहाँ पर यह हमला हुआ है, तो कहीं ना कहीं कई सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं कि सीएम की सिक्योरिटी में ये कितना बड़ा लैप्स है। उद्देश्य कितने भी रहे हो, कोई भी रहा हो, पर वो दिल्ली की राजधानी की, जो देश की राजधानी दिल्ली है, उसकी मुख्यमंत्री और उसके बाद ये जिस तरीके की पूरी घटना सामने आ रही है वो उसका जो उद्देश्य सामने आ रहा है, ये कहीं ना कहीं फिलहाल पुलिस जो है वो लिंक्स को, जो डॉट्स को लिंक करने की कोशिश यहाँ पर जो है वो कर रही है। ये दिल्ली के मेयर भी यहाँ से फिलहाल बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक करके तमाम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। फिलहाल पुलिस जो है पूछताछ कर रही है और बताया जा रहा है कि कुछ पन्ने लेकर, कुछ कोर्ट के कागजात लेकर वो शख्स जो था वो आया था, यहाँ पर लाइन में लगा हुआ था और लगातार जो चश्मदीद हैं बता रहे हैं कि इधर से उधर हिल रहा था, कुछ स्टेबल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ पहले से प्लान करके आया है और उसने मौका देखते ही सीएम का हाथ खींचा, जिसकी वजह से वो उन्होंने अपना बैलेंस खोया और कुछ टेबल का या किसी चीज़ का कोना उन्हें लगा है, जिससे उन्हें चोट लगी है। ये फिलहाल जानकारी जो है फिलहाल बताई जा रही है और इसमें डॉग लवर का एंगल सामने आया है। बताया जा रहा है कि हमला करने वाला शख्स डॉग लवर था और जो फिलहाल पूरी अपडेट आजकल चल रही है सुप्रीम कोर्ट को लेकर, दिल्ली में कुत्तों को लेकर, उससे आहत था और इस वजह से वो गुजरात से दिल्ली आया। और पुलिस फिलहाल कह रही है कि ये एक कारण हो सकता है कि क्यों उसने सीएम पर अटैक किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जन सेवा सदन की, जहां पर फिलहाल हलचल लगातार बढ़ी हुई है।